दोस्तों, सऊदी अरब का नाम सुनते ही मन में दो बातों का ख्याल आता है। पहला तो तेल और दूसरा वहाँ के सख्त कानून। वहाँ के कानून के बारे में जानकर लोगों के मन में एक अलग सा डर पैदा हो जाता है। ऐसा लगने लगता है जैसे किसी सख्त कानून की दुनिया में पहुँच गए हों। लेकिन ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब में सब कुछ डराने वाला ही है, बल्कि इस देश में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपको बहुत पसंद आएगी और आप यहाँ जाने के लिए मचल उठेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब मिडिल ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा देश है। इस देश का ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है। यहाँ पर राजशाही चलती है, जिसकी स्थापना सन 1750 के आसपास किंग साउद ने की थी। सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद इस देश के किंग और प्राइम मिनिस्टर हैं, जबकि मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद क्राउन प्रिंस और फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं। सऊदी अरब का क्षेत्रफल 21,49,690 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के लिहाज से अरेबियन पेनिनसुला का दूसरा सबसे बड़ा, एशिया का चौथा सबसे बड़ा और विश्व का 13वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ की कुल जनसंख्या 3.48 करोड़ हो चुकी थी और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इस देश का हर तीसरा व्यक्ति 35 साल से कम उम्र का है, यानी कि ये एक युवा देश है। इस देश में विश्व की कुल जनसंख्या का महज 0.45% आबादी ही रहती है और जनसंख्या के हिसाब से ये देश पूरे विश्व में 41वें नंबर पर है। इस देश का ऑफिशियल धर्म इस्लाम है। यहाँ की लगभग 93% आबादी इस्लाम को फॉलो करती है, जबकि 4.4% आबादी ईसाई धर्म को, 1.1% आबादी हिंदुइज्म और 0.3% जनसंख्या बुद्धिज्म को फॉलो करती है। सऊदी अरब की राजधानी का नाम रियाद है और ये इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। इस्लाम का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल मक्का मदीना सऊदी अरब में ही है। हर साल पूरी दुनिया से यहाँ लाखों मुस्लिम हज करने आते हैं। सऊदी अरब की जीडीपी $843 बिलियन है, जबकि प्रति व्यक्ति आय $23,000 है। इस देश की इकोनॉमी मुख्य रूप से क्रूड ऑयल के निर्यात पर ही टिकी हुई है। इस देश की कुल जीडीपी का 67% रेवेन्यू क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के निर्यात से आता है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर और टूरिज्म से भी सऊदी गवर्नमेंट को बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू मिल जाता है। सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का भंडार मौजूद है और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल निर्यातक देश है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा नेचुरल गैस भंडार भी मौजूद है। इस देश में ही दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड अल अहसा और घावर ऑयल फील्ड है। एक अनुमान के मुताबिक इसमें 7500 करोड़ बैरल ऑयल मौजूद है, जिससे करीब 47 लाख स्विमिंग पूल्स भरे जा सकते हैं। सऊदी अरब की करेंसी का नाम सऊदी रियाल है और आज के समय में एक सऊदी रियाल की कीमत 21 भारतीय रुपए के बराबर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब की कुल आबादी में से 38.3% लोग इमिग्रेंट्स हैं, यानी कि ये दूसरे देश के लोग हैं। इसमें से सबसे ज्यादा आबादी इजिप्ट के लोगों की है, उसके बाद पाकिस्तान और फिर भारतीय लोगों की है। इसके अलावा सऊदी अरब में 80% मजदूर दूसरे देश के हैं। सऊदी अरब में कोई लोकतंत्र और संविधान नहीं है। यहाँ पर कुरान को ही संविधान माना गया है। ये देश वास्तव में शरीयत के कानून के अनुसार ही चलता है। सऊदी अरब ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर आज भी आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ जैसी क्रूर सजाएं अस्तित्व में हैं। ये विश्व का एक ऐसा सबसे बड़ा देश है जहाँ एक भी नदी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग पानी कहाँ से पीते हैं, तो आपको बताना चाहूंगी, यहाँ समुद्र के पानी को साफ करके उसे पीने और दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जाता है। इस देश में तेल इतना है कि वो पूरे विश्व में इसका निर्यात करता है, लेकिन यहाँ पर पानी तेल से भी महंगा है। सऊदी अरब में महिलाओं को गाड़ी चलाने पर रोक लगी हुई थी, लेकिन 24 जून 2018 को आखिरकार वहाँ की सरकार ने महिलाओं को आधिकारिक तौर पर सड़कों पर ड्राइविंग करने की इजाजत दे दी। इसी के साथ सऊदी अरब महिलाओं के गाड़ी चलाने पर लगे प्रतिबंध को हटाने वाला दुनिया का आखिरी देश बन गया है। सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसका नाम जिद्दाह टावर है। इसका निर्माण कार्य 2014 में शुरू हो गया था और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये टावर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस टावर का निर्माण कार्य पूरा होते ही ये दुबई के बुर्ज खलीफा को पछाड़ते हुए दुनिया की नई सबसे ऊंची इमारत बन जाएगी, जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर होगी, जो कि बुर्ज खलीफा से 183 मीटर ज्यादा ऊंचा है। सऊदी अरब ऊंट का सबसे बड़ा व्यापार करता है। यहाँ हर रोज करीबन 100 ऊंट बेचे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ प्रति वर्ष अल जनान दरिया नामक उत्सव होता है। ये एक प्रकार की कैमल रेसिंग है, जिसमें 2000 प्रतिभागी भाग लेते हैं, जिसे द किंग कप कहा जाता है, जिसमें 19 किलोमीटर की दौड़ होती है।
सऊदी अरब के लोग साइड वॉक स्कीइंग के भी बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। ये एक अलग तरीके का खेल है जिसमें कार को सिर्फ 2 पहिए पर चलाया जाता है। एक आंकड़े के अनुसार सऊदी अरब विश्व के तंबाकू का आयात करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है और सऊदी के लोग सिगरेट पर प्रतिदिन लगभग 500 रुपए खर्च कर देते हैं। हालांकि 2012 में सऊदी अरब ने सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया है। सऊदी अरब में अकेली महिला, चाहे वो स्थानीय हो या फिर बाहरी, वो किसी भी अनजान पुरुष के साथ नहीं जा सकती। यहाँ तक कि सऊदी महिलाओं को पति की इजाजत के बिना विदेश यात्रा की अनुमति भी नहीं है। सऊदी अरब में विवाह समारोह का आयोजन पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग रखा जाता है। हालांकि किसी खास मौकों पर दूल्हा दुल्हन एक साथ आ सकते हैं। सऊदी अरब में पढ़ाई के लिए कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएट स्कूलिंग सहित शिक्षा मुफ्त में दी जाती है। इसके अलावा यहाँ लोगों के लिए फ्री हेल्थ केयर की सुविधा भी उपलब्ध है। दुनिया के सबसे बेहतरीन और मॉडर्न बैंकिंग सेवा भी इसी देश में स्थित है। यहाँ लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना होता है, हालांकि उसकी जगह पर उनसे ज़कात लिया जाता है जो संपत्ति पर 2.5% होता है। नूर अल फायद सऊदी अरब की सरकार की पहली महिला मंत्री है। उन्हें 2009 में शेख अब्दुल्ला ने नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिप्टी मिनिस्टर बनाया था। सऊदी अरब में न केवल नागरिक पुलिस बल है बल्कि मुताविन नामक एक धार्मिक पुलिस बल भी है जो जादू टोना जैसी गतिविधियों को रोकते हैं और सऊदी समुदाय के शुद्धिकरण का कार्य करते हैं। सऊदी अरब में आप बिना किसी की इजाजत के उनकी फोटो नहीं खींच सकते। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपको सऊदी कानून के अनुसार जेल की सजा या फाइन हो सकती है। हालांकि ये जानकारी सऊदी अरब में जाने वाले सभी टूरिस्ट को दे दी जाती है। पूरी दुनिया में सऊदी अरब ही एक ऐसा देश है जहां वैलेंटाइन डे मनाने पर प्रतिबंध है। यहाँ तक कि इस दिन के पूरे हफ्ते तक कोई दुकानदार दिल के आकार की कोई भी वस्तु नहीं बेच सकता। यहाँ गैर मुस्लिमों को सऊदी अरब की नागरिकता लेने की अनुमति नहीं है और न ही यहाँ गैर मुस्लिम अपने पूजा स्थल का निर्माण कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस देश की सीमाओं के भीतर गैर मुस्लिम को दफनाना भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो दोस्तों, ये थी सऊदी अरब की कुछ ऐसी बातें जिसके बारे में आपको शायद ना पता हो। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।